और मेरे ऊपर अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। लड़कियों को ही करते हैं लोग, ये क्यों नहीं सोचते कि लड़का भी गलत हो सकता है। जीवन खराब हो जाता है पूरा, मतलब जब तक हम जिएंगे मतलब मर मर के जीते हैं, मतलब इससे ऐसी घटना आई, मतलब ऐसे मतलब आदमी मर मर के जीता है इससे, मैं बोलता हूँ। क्योंकि ना तो कोई जॉब देता है, ना नौकरी देता है, ना घर से बाहर निकल पाता है, ना कोई शादी फंक्शन प्रोग्राम में अटेंड कर पाता है, क्योंकि चेहरे को लेकर के मतलब सभी कमेंट करते हैं ना लोग, चाहे भी ट्रेन बस हो कहीं भी हो। और ये मतलब ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें हीरोज को ही सब कुछ माना जाता है, लेकिन यहाँ की बात कुछ अलग है, क्योंकि इस कैफे को जो रूल कर रही हैं वो है द शीरोज। आप सभी का स्वागत करती हूँ टीएस न्यूज की खास पेशकश में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के द शीरोज हैंगआउट कैफे में। छाव फाउंडेशन ने इस कैफे की नींव रखी थी। जी हाँ, यहाँ काम कर रही हैं वो महिलाएं जिनकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। एसिड अटैक जैसी भयावह घटना का सामना करने के बाद उन्होंने उम्मीद की, उन्होंने अपने अंदर एक हिम्मत लाई कि मैं सोसाइटी में सबसे सर से सर मिला के चलूंगी। जी हाँ, इसके 3 आउटलेट्स हैं, एक लखनऊ में है, एक आगरा में है और एक नोएडा में है। असल मायने में यहाँ की महिलाएं हमारे लिए एक प्रेरणा है। जी हाँ, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि वो फिर से एक बार अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है। जी हाँ, यहाँ की औरतें हैं द रियल छपाक गर्ल्स। जी हाँ, और अब मैं बुलाऊंगी अपनी सहयोगी पत्रकार को जो आपको आगे की स्टोरी डिटेल में बताएगी। नमस्कार, मैं अपर्शिखा, और जैसा कि आपको पता है मेरी सहयोगी पत्रकार जया ने तो आपको बता ही दिया होगा कि आज हम इस कैफे में क्यों मौजूद हैं और ये कैफे इतना खास क्यों है। दरअसल ये कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं है, मजे मस्ती की जगह नहीं है। ये कैफे उन औरतों, उन लड़कियों की साहस की निशानी है। वो लड़कियां जो एक वक्त पर झूठे मर्द के अहंकार का भयानक शिकार बनी। जी हाँ, वो मर्द जिन्हें ना सुनने की आदत नहीं थी, वो मर्द जिनको लगा कि ऐसे जैसे भयानक चीज को औरतों के चेहरे पर फेंक देने से औरतों का कॉन्फिडेंस चला जाएगा। वो लड़कियां जो आज समाज में सर उठा के जी रही हैं, वही समाज जिस समाज ने एक समय पर उन पर ही ब्लेम गेम खेला कि तुम्हारी गलती थी, उनको डरावना बोला, लेकिन आज उन लड़कियों ने उस एसिड के दाग को अपनी पहचान बना ली और आज वो उस कॉन्फिडेंस, उस शक्ति के साथ जी रही हैं जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे उन एसिड अटैक सर्वाइवर्स की, उनसे बात करेंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे कि उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा और कैसे वो इस समाज में फिर से खड़ी उतरी हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम कुंती है और मैं लखनऊ से हूँ। मैम, तो ये आपने शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े में आप कब से काम कर रही हैं और आपका क्या उद्देश्य था यहाँ काम करने का? मैं शिरोज़ में 2017 से काम कर रही हूँ और 2017 में फर्स्ट मार्च से। और मेरा मोटिव मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मेरे ऊपर अटैक हुआ था और उसके बाद से मैंने बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई किया तो मुझे जॉब नहीं मिली, तो कि मेरे जो वकील थे उन्होंने मुझे शिरोज़ के बारे में बताया और यहाँ पे आई तो मतलब मुझे लगा कि मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मेरे ऊपर अटैक हुआ है और मतलब हमारे जैसा चेहरा जला हुआ है तो कोई हमें जॉब नहीं देगा। लेकिन जब मैं यहाँ आई और लड़कियों को देखा तो मुझे ऐसा लगता था कि जब ये लोग अपनी लाइफ जी सकती है तो मैं क्यों नहीं जी सकती। फिर मैं यहाँ आई, यहाँ के ऑनर जो है आलोक दीक्षित जी, मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे जॉब दिया और यहाँ पे मतलब उन्होंने ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं किया कि आप क्यों, कैसे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और मुझे यहाँ पे जॉब पे रखा। मतलब और जगह इस यहाँ से पहले मैंने 2-3 जगह ट्राई किया था तो वो बोले थे कि आपका चेहरा खराब है, मेरे कस्टमर डर जाएंगे, मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोग बातें करके इंटरव्यू लेके लोग छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और मैं यहाँ और दूसरी बात ये थी कि मैं एजुकेशन नहीं है, मैं स्कूल कभी नहीं गई। यहाँ पे मतलब और जगह जाती थी तो वो थोड़ा पढ़ाई के बारे में पूछते थे, पर यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। उनका ये था कि हम एसिड सर्वाइवर्स को जॉब देते हैं, यहाँ रखते हैं। तो फिर तब से मैं शिरोज़ में ही काम कर रही हूँ।
आपको ये एसिड अटैक कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, मेरे ऊपर एसिड अटैक 2011 में हुआ था और रिजल्ट अभी 22 अक्टूबर को मेरे अटैक की डेट आने वाली है। और मेरे ऊपर अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड किसी और को पसंद करते थे, इसलिए मेरी शादी बहुत कम एज हुई थी, जब मैं 15 साल की थी और मेरे पापा और मेरे ससुर जी दोनों फ्रेंड थे, तो ऐसे ही हमारी शादी फिक्स हो गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड किसी और को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर एसिड अटैक किया था। और उसके बाद से नॉर्मली कुछ नहीं है, जब अटैक हुआ तब क्या कहते हैं 1.5 साल मेरे हस्बैंड जेल में बंद थे, उसके बाद से मेरे ससुर जी ने बेल पे छुड़ा लिया था और 2017 में जुलाई में उनकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई, तो मेरा केस ऐसे बंद हो गया। आपकी लाइफ में कितना चेंज आ गया था जब आपके साथ ये हुआ? मतलब मैं ऐसा कहूँ कि मतलब मेरी पूरी दुनिया पलट गई थी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान मतलब नॉर्मल एक जैसे और इंसान को मतलब कभी मैंने कभी एसिड के बारे में नहीं सुना था और हमारे वहाँ कभी यूज़ भी नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि मतलब आपको सोचिए कि आपको अपने हस्बैंड के ऊपर कभी ऐसा डाउट हो सकता है कि आपके हस्बैंड, ऐसा लोग कहते हैं कि जीवन साथी आपकी रक्षा करता है, तो फिर मतलब मुझे ये था कि जब अटैक हुआ, जब उन्होंने मुझ पर एसिड डाला और उसके अगले दिन जब मैंने अपना फेस देखा, तो मतलब मैं खुद डर गई। मुझे बहुत वो लगा कि हाँ, मतलब मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मुझे मर जाना चाहिए, मेरा चेहरा इतना जल गया है। और रिश्तेदार, फ्रेंड्स और अगल-बगल पड़ोसी मतलब कोई भी बात नहीं करता था। आपके पेरेंट्स का इस पे क्या वो था? मेरी फैमिली तो टचवुड बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली आज भी मुझे सपोर्ट करती है और अगर मैं आज ज़िंदा हूँ और आप लोग के साथ हूँ और इतने कुछ बोल रही हूँ, तो वो मेरी फैमिली का सपोर्ट है। और अभी जितना मैं बोल पा रही हूँ आपके सामने, इतना तो मतलब मैं कहूँ कि जो हमारे शिरोज़ के ओनर हैं, उन्होंने हमें दूसरा जन्म मैं दिया आपसे है। एक बात पूछना चाहूँगी, मुझे ये जानना है कि आप इस दुनिया को कैसे फेस कर पाई, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई तो समाज ने ही आप पे गलती थोपी होगी, ब्लेम गेम शुरू किया होगा कि आप ही की गलती थी। तो आप उस समाज को क्या जवाब आज के दिन देना चाहेंगी? मैं जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई तब की मैं बात बता रही हूँ। मेरे पड़ोसी, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी ये कहते थे कि ज़रूर इसने कुछ किया होगा, इसलिए इसके हस्बैंड ने ऐसा किया, ज़रूर ये किसी के साथ भागने वाली होगी। मतलब ऐसा होता है ना कि लड़की चाहे सही हो चाहे गलत, हर तरीके से ब्लेम लोग लड़कियों को ही करते हैं। लोग ये क्यों नहीं सोचते कि लड़का भी गलत हो सकता है? ऐसा नहीं है कि मतलब सारी गलती लड़की की। मेरी उसमें क्या गलती थी? मैं तो ना ही कभी स्कूल गई, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली और रिजल्ट ही छोटी एज में माँ-बाप ने शादी कर दी, तो मतलब मेरे लिए तो मेरी पूरी दुनिया मेरे हस्बैंड थे, तो मैं उनके साथ क्या ही ऐसा कर सकती थी। उस टाइम पे सोसाइटी का मुझे बहुत गुस्सा आता था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आखिर मैंने ऐसा किया, अगर मैं करती तो ठीक, लोग मुझे कहते मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उस टाइम पे मैंने नहीं किया, उसके बाद भी सोसाइटी ऐसे कर रही। मतलब सिर्फ मैंने अपने केस में नहीं देखा, मैं जब से शिरोज़ में जुड़ी हूँ, उसके 2 साल से मतलब मैं रीच आउट का काम देखती हूँ। जैसे किसी के ऊपर अटैक हो जाता है तो मैं उनका केस में देखती हूँ और उनका क्या इलाज चल रहा है। तो मतलब इन वर्ष मैंने ऐसे सारे केसों में देखा है कि लोग ब्लेम अभी भी लड़कियों को ही करते हैं। सोसाइटी को मतलब मैं ये कहूँगी कि आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। हो सकता है कि गलती लड़की की भी हो सकती है और दूसरी बात ये है कि हम लड़की को क्यों नहीं गलत ठहरा सकते हैं। वो भी तो और ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस तो लड़के ही करते हैं, ज़्यादा लड़कियों के साथ। लेकिन यही है कि सोसाइटी अपने आप में पता नहीं क्या ही समझती है। हम तो ये कहते हैं कि सोसाइटी को चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू मैम, मैम। आपका नाम क्या है? रूपाली। मैम, आप बताएँगी आप यहाँ शिरोज़ कैफ़े के साथ कब जुड़ी और कैसे आपको यहाँ के बारे में पता चला? मैं शिरोज़ कैफ़े से 2016 में जुड़ी हूँ और उसके बाद इसके पहले मेरा ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा था, तो वहाँ पे मेरे गांव में एक भैया हैं, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था और मेरे लखनऊ में मेरा इलाज चल रहा था, तो यहाँ के रीच आउट ऑफिसर दुर्गा शुक्ला जी वहाँ पे गए हुए थे, तो उनके थ्रू मैं यहाँ पे हूँ। मैम, आप बताएँगी जैसे कि आप कैफ़े में काम कर रही हैं, तो आप किस पोस्ट पे हैं? मैं मैम पीआर मैनेजर हूँ, पब्लिक रिलेशन मैनेजर। मैम, आप पीआर मैनेजर हैं तो आप नए-नए लोगों से रोज़ मिलती होंगी, आपको कांटेक्ट करना पड़ता होगा। तो ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ जिससे आपको बहुत बुरा लगा हो या आपके चेहरे को लेके या किसी भी चीज़ को लेके आपको बोला गया हो? नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार जब हुआ, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो लोग चेहरा देख के डरते थे, बच्चे डर जाते थे और कई बार तो ऐसा होता था कि जो कुछ गेस्ट हैं तो वो कहते थे नहीं हम दूसरे से ऑर्डर लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ कर देखते देखते और फाइट करते करते अब तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों से हम बहुत आगे निकल गए
और अब कोई नहीं ऐसा सोचता। मैम, आप सोसाइटी को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब एक पुरानी आप और आज की नई आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जो भी काम है आप हिम्मत से करिए, क्योंकि और सबसे पहली बात इंसानियत हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। आप बुलंदी से अपनी बातें कहिए और लोगों के सामने डट के सामना करिए, क्योंकि अगर सबसे पहले कोई भी हिंसा होती है तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं करना, उस हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठानी है और ऐसे ही आवाज़ उठाते रहिए और ऐसे ही हमारी जनता कहीं ना कहीं सुनेगी और आगे बढ़ेगी। शीरोज हैंगआउट कैफे में कब से काम कर रही है और इस कैफे की जिन्होंने नींव रखी उनकी क्या सोच थी? देखिए, मैं 2016 से यहाँ पे काम कर रही हूँ और मैं इनसे जुड़ी 2013 से हूँ। और ये जो है आलोक दीक्षित जो यहाँ के ऑनर हैं, तो उन्होंने देखा कि ये जब एसिड अटैक जब होता है तो लड़कियों पे क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। तो उन्होंने ये वो मिलिट्री में जॉब करते थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि एक लड़की के ऊपर एसिड पड़ा, तो वो उसके पास गए, उसकी दिक्कतें देखी, तो उनको ये लगा कि नहीं, इसकी मदद करनी चाहिए, इनके लिए काम करना चाहिए। तो उन्होंने ऑनलाइन एफआईआर देखा, तो उसमें बहुत सी लड़कियाँ निकली ऐसी, तो कुछ लड़कियों के पास गए, बस वो लड़कियों ने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल ले चलिए। तो कुछ लड़कियाँ उनके साथ आ गई, तो उन्होंने कहा इनके लिए कहीं काम वगैरह दिला देते हैं। तो काम दिलाने के लिए गए, तो किसी ने काम नहीं दिया। फिर ये हुआ कि अपना कुछ काम करें, तो कोई काम कराने को भी नहीं तैयार था, फिर इसके रिकॉर्डिंग। तो इसलिए उन्होंने फिर जब जब ये सब हालात देखे, तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसा क्या करें। तो उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप रेस्टोरेंट खोलें, वहाँ ज़रूर कुछ लोग आएँगे। जब ऐसा किया तो बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ी, मतलब ऐसे नहीं हुआ। फिर छोटा-सा शिरोज़ हमारा आगरा में पहला स्टार्ट हुआ, तो उसमें जो है अखिलेश यादव जी गए, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा था, उन्होंने ये स्पेस यहाँ का दिया लखनऊ का। तो जब से उसके बाद हमारे अभी 2 नोएडा में हैं और 1 दिल्ली में है, तो अभी हमारे बहुत सारे मतलब कई एक शिरोज़ हो गए हैं और काफ़ी लड़कियाँ काम कर रही हैं यहाँ पे, बहुत ही खुश हैं। और काफ़ी का ट्रीटमेंट वगैरह, ये नहीं है कि खाली यहाँ जॉब दी जाती है, तो लड़कियों को ढूँढा जाता है, जो ऐसी लड़कियाँ निकलती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह होता है। ये चीज़ ऐसी होती है कि एक बार में इसका इलाज नहीं होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि फेस जब बिगड़ जाता है ना, तो एक-एक चीज़ सँवारनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत सी सर्जरियाँ होती हैं और बहुत सी उनकी पढ़ाई जैसे है, तो उनके बच्चे जैसे उनकी पढ़ाई का है, तो ये सारी चीज़ें हमारी संस्था देखती है। तो मैं एनजीओ में 2016 से यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैंने काफ़ी लड़कियों को ऐसे ही देखा है और आज भी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो अभी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। तो ये हो गया है कि हमारे यहाँ अलग से ये कंपनियाँ आती हैं, तो लड़कियों को जॉब वगैरह देती हैं। तो अभी हमारी लड़कियाँ ज़ोमैटो में, वो उसमें अमेज़न में और नेचुरल में हैं और हिल्टन होटल है, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं। तो इस तरह से जैसे-जैसे उनकी पढ़ाई होती है, जैसी उनकी नीड होती है, तो उस तरह से उनको वहाँ पर भेजा जाता है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो स्टाफ्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं? क्या नॉर्मल बिहेव रहता है उनका कि कुछ रूड बिहेवियर रहता है? देखिए, जब स्टार्ट ये हुआ था, तो इतना लोगों को नॉलेज नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, तो कुछ लोग आते थे, तो मतलब देख के वो होते थे, कुछ तो टेबल छोड़ के चले जाते थे और कुछ के बच्चे आते थे तो डर जाते थे। फिर दूसरे दिन वो फिर लेकर आते थे मम्मी-पापा। और हम लोगों का मतलब यहाँ पे जो ये शिरोज़ चलाना है, तो उससे एक ये मैसेज पहुँचाना भी है कि लोग आएँगे, देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रुकेंगी, मतलब इसमें रोकेज़ होगी और ये चीज़ को समझेंगे, इस तकलीफ़ को, दर्द को लोग समझेंगे। तो एक मैसेज भी हम लोगों का पहुँचाना था। तो स्टार्टिंग में कुछ लोग आए, तो देखा, बच्ची एक आई, तो पहले तो वो डर गई, उनकी मम्मी लेके चली गई। फिर दूसरे दिन वो रोज़ लेकर आती है, फिर दीदी को देती है, तो दीदी भी खुश हो जाती हैं और बच्चे को भी इस चीज़ का वो हो जाता है। तो मतलब दिक्कतें तो मैम आज भी आती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है और वो ये भी नहीं सोचते हैं कि कब कैसा वक़्त आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है आप एसिड से ही जले हो, आपको आग भी लग सकती है, आपको ये चोट से भी आपका फेस ख़राब हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मगर लोग सामने वाले को सोचते नहीं इसके साथ ऐसा हुआ, तो किसी लोग ने खुद ने किया है। मतलब इस तरह का होता है ना, तो कभी-कभी तो गुस्सा भी आती है, गुस्सा जाके जब गुस्सा आता है ना ऐसे लोगों को देख के, तो मैं ऑफ़िस में चली जाती हूँ। मैं जाके थोड़ा-सा चिल्ला लेती हूँ, फिर आ जाती हूँ, क्योंकि उनसे तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वही अकेले नहीं है, 4 गेस्ट मेरे और भी बैठे हैं। तो इसलिए मैं चली आती हूँ, फिर कहती हूँ चलो छोड़ो, एक है, 4 तो सही है, एक उसमें वो है। तो देखा जाए पहले से जितना पहले था उससे तो अब बहुत ही बेहतर हुआ है। बहुत से लोग आते हैं और लोगों को लेकर आते हैं और लोग आते हैं, जब वो खुश होते हैं ना, तो लोगों से बोलते फिर मैं दोबारा आऊँगा, मैं और लोगों को भेजूँगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर। तो
हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे काम। आपकी लाइफ किस तरह से बदली है यहाँ पे काम करने के बाद? क्या कुछ आप में आपकी लाइफ में बदलाव आया है? देखिए, मैं पहले एक हाउसवाइफ थी। पहले कहीं मैंने कॉलेज वगैरह भी नहीं गई, मैंने ना इतनी पढ़ाई की, ना मैंने जॉब के बारे में तो मैं इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रही हूँ, मैंने तो कभी इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खाया। तो मतलब देखा जाए तो बहुत ही लाइफ चेंज हो गई है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है अपना खुद का पैसा। जब आपका खुद का पैसा आपके पास आता है ना, तो वो खुशी अलग ही होती है। तो मेरा खुद का पैसा आज मैं 2016 से करीब 10 साल तकरीबन होने वाले हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं खुद मेहनत करके आज अपना पैसा कमा पा रही, अपनी ज़रूरतें पूरी करी, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरे कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपके घर वालों का कितना सपोर्ट है इसमें? क्या घर वाले आपकी सपोर्ट करते हैं? हाँ, हाँ, मेरा घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं। कि बच्चे? मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मेरा सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आती हूँ तो इस चीज़ का ख़्याल किया जाता है। मेरे हस्बैंड तो पहले मुझे यहाँ छोड़ने भी आते थे, लेने भी आते थे, तो अब अपना काम करने लगे तो इसलिए नहीं आते, वरना मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का पूरा सपोर्ट रहता है। इस चीज़ का ख़्याल करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम कुंवरदेव दीक्षित है। जी। सर, आप जैसे कि लोग हमेशा बोलते हैं कि लड़कियां ही शिकार होती हैं एसिड अटैक जैसे भयानक चीज़ों की, लेकिन सर हमें आपसे ये पूछना है कि आपके ऊपर एसिड अटैक किसने किया? मेरे ऊपर तो क्या है, जब मैं 12-13 साल का था उसी समय अटैक हुआ था मेरे ऊपर। क्यों वो झगड़ा हुआ तो मेरे पापा के ऊपर डालने आए थे जाओ, तो रात का समय था, उन्होंने बाहर से आवाज लगाई तो मैंने गेट खोला तो उन्होंने मेरे ऊपर ही डाल दिया। ये 94 की बात है, 94 की, शायद आपका जन्म दिया। जी सर, मुझे ये पूछना है कि इतनी कम उम्र में आपको इतनी भयानक चीज़ से जूझना पड़ा। मैं अब देखो, दुख दर्द तो बहुत झेले, मतलब काफी दुख दर्द झेले, काफी संघर्ष किया जीवन में, मतलब उसकी कोई पता नहीं सकते, मतलब कितना संघर्ष, जब बहुत संघर्ष किया जीवन में। जब से हम छाव फाउंडेशन से जुड़े ना, जब से हमारी लाइफ अलग ही चेंज हो गई। ये जब से हमारी लाइफ बहुत अच्छी चेंज हो गई। एक तो हमको क्या है, काम मिल गया, जॉब मिल गया। हमारी सबसे बड़ी बात होती है जॉब के लिए। भाई आज के जो युवा जो भी घूम रहे हैं, जॉब के लिए घूमते हैं, जितने भी प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए करते हैं। तो छाव फाउंडेशन ने हम कम से कम 300 लोगों को रोजगार दे रखा है हमको, जबकि हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, पर मतलब फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छा रोजगार दे रखा है उन लोगों ने। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप कोई सोशल मैसेज देना चाहेंगे जब आप 13 साल के थे उस उम्र वाले बच्चे को, कि आज वो कैसा दिख रहा है फ्यूचर में? ये मैसेज तो यही है कि मतलब ऐसी घटना किसी के साथ में नहीं होनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मतलब ये बहुत दुर्घटनाग्रस्त मतलब हुआ है। मतलब इससे क्या पूरा जीवन खराब हो जाता है पूरा। जब तक हम जिएंगे मतलब मर के जीते हैं। मतलब इससे ऐसी घटना आई, मतलब ऐसे मतलब आदमी मर के जीता है इससे, बोलता हूँ। क्योंकि ना तो कोई जॉब देता है, ना नौकरी देता है, ना घर से बाहर निकल पाता है, ना कोई शादी फंक्शन प्रोग्राम में अटेंड कर पाता है, क्योंकि चेहरे को लेकर के मतलब सभी कमेंट करते हैं ना लोग, चाहे भी ट्रेन बस हो कहीं भी हो। और ये मतलब ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाहिए। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक ऐसे फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे कैफ़े में आप मैनेजर हैं जहाँ की जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे झूठे अहंकार, मर्दों के झूठे अहंकार का शिकार बनी है, उनके चेहरे को ख़राब कर दिया गया है। तो आप ऐसे मर्दों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले दिमाग को सही करना है ना। अपने घर पे ही देखिए कि हमारी भी माँ बहन बेटी है, अगर हम किसी पे ऐसा करते हैं या हमारे कोई घर पे कर देगा तो कैसा महसूस होगा, तो उसको अंदर डर होना चाहिए। और हम यही कहना चाहें, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से पहले अपना आईना देख लें कि किसी की ज़िंदगी ना ख़राब करें। हम लोगों की हल्का सा भी अगर कुछ भी खरोच भी लग जाती है तो 10 बार उसको हम लोग देखते हैं। और फिर एसिड ऐसी चीज़ होती है कि देखिए, अगर आप ज़मीन पे भी डालेंगे तो अंदर तक चली जाती है। सोचिए कैसी पीड़ा होती होगी उनके परिवार पर, उनके भाइयों पर, बहनों पर। तो हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग को बदलें और जो भी इस चीज़ को करने से पहले एक बार अपनी आत्मा को ज़रूर घंघोरें कि मतलब देखें अगर हम ये करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। ना तो उसमें लड़का खुश हो पाता, ना तो लड़की खुश हो पाती। देखिए, लड़की के ऊपर डाला तो उसकी ज़िंदगी आपने बर्बाद की। आपका क्या हो सकता है, आप अकेले कमाने वाले हों तो आपका पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ना कि देखिए, हम ही सोच को बदलो। सबसे पहले क्या होता है ना, सोच को बदलो। और अगर कोई बुरा काम करने से पहले अपने घर की ओर देखो तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें नहीं हो पाती किसी से। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभी मैनेजर से बात की, स्टाफ से बात की और उनकी दर्दनाक स्टोरी सुनी जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक थी।
जी हाँ, तो सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या झेला, सवाल आज का सबसे बड़ा ये है कि क्या उन झूठे मर्दों का अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि उन्हें किसी के चेहरे को जलाने से खुशी मिल रही है? क्या सोसाइटी इतनी नीचे गिर चुकी है कि महिलाओं के सम्मान को उन्हें रौंदने में मजा आ रहा है? तो ऐसी ही और सारी कहानियों के लिए जुड़े रहिए टीएस न्यूज के साथ।